क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर काटता है तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 50 सेंटीमीटर, तीसरा 35 सेंटीमीटर और चौथा 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया है, एक बैलगाड़ी का पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, कोई बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी में क्या होता है, पीछे पहिया लगे होते हैं और वो पहिया कैसा होता है, तो वो पहिया होता है वृत्ताकार। मतलब एक कोई बैलगाड़ी का पहिया है, एक कोई बैलगाड़ी का पहिया है और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये बैलगाड़ी का जो पहिया है जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा आगे तो दूरी तय करेगा। उसी दूरी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बैलगाड़ी का पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। मतलब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी हुई, आपको क्वेश्चन में दूरी का मान दिया है, क्वेश्चन में आपको दूरी का मान दिया गया है तो लिखेंगे दूरी बराबर 11 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में कहा कि एक बैलगाड़ी का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 5000 चक्कर काटता है। कितने चक्कर लगा रहा है? तो 5000 चक्कर लगा रहा है। तो ये 5000 चक्कर क्या है? चक्करों की संख्या ही तो है, और चक्करों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि n का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 5000। जो बैलगाड़ी का पहिया है ये 5000 बार ऐसे गोल गोल घूम रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है? 11 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि एक बैलगाड़ी का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह 5000 चक्कर काटता है, तो उस पहिए की त्रिज्या बताइए, तो उस पहिए की रेडियस बताइए। मतलब आपको आर यानी कि त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि फार्मूला पहिए से संबंधित कोई भी सवाल हो, चाहे उसमें चक्करों की संख्या बतानी हो या फिर त्रिज्या बतानी हो या फिर दूरी बतानी हो, सिंपल आप एक फार्मूला लगा दीजिएगा, दूरी बराबर 2 पाई आर गुणे चक्करों की संख्या यानी कि n। n क्या है? n है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कि चक्करों की संख्या। अब आप ध्यान से ये देखें कि जो आपको क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। जो आपके चारों ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर में है। इसका मतलब कि दूरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, क्योंकि कोई वैल्यू आप किलोमीटर में रखें और कोई वैल्यू आप सेंटीमीटर में रखें तो फिर ये बात तो गलत हो जाएगी। तो इस दूरी को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो किलोमीटर को डायरेक्ट अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आपको 10 के पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा। सिंपल तरीका है कि आप किलोमीटर को पहले उससे छोटे में बदलिए, तो किलोमीटर से छोटा होता है मीटर और मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर। तो पहले आप किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा। तो मैंने बता रखा है किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। आइए गुणा करते हैं। दूरी बराबर 11। जैसे ही इसमें आप 1000 से गुणा करेंगे ये तुरंत मीटर में बदल जाएगा, लेकिन हमें तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है क्योंकि सब ऑप्शन हमारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो मीटर को, अब ये मीटर में हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है।
तो जैसे ही आप इस 11, ये इसमें गुणा होगा तो ये 11 पे 3 जीरो लग जाएगा। इतने में जैसे ही आप इस संख्या में 100 से गुणा करेंगे, ये तुरंत मीटर किसमें बदल जाएगा, ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ये आपका दूरी की वैल्यू आ चुकी है। दूरी बराबर, आप चाहें तो इसका गुणा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट रखेंगे तभी वैल्यू कट जाएगी। गुणा कर देते हैं हम लोग, ये 2 जीरो और लग जाएगा सेंटीमीटर। अब वैल्यू रख दीजिए, तो दूरी का मान सेंटीमीटर में रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रख दिए। दूरी का मान 11, उसके बाद 2 2 4 1 5 जीरो, ये 5 जीरो हो गए, बराबर 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर, और एन, एन क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्करों की संख्या। आपको एन का मान दिया हुआ है 5000, यहां पे आप 5000 रख दीजिए। चलिए आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। ये 11 पे 1 2 3 4 और 5 जीरो हो गए। ये 7 इसमें भाग कर रहा है क्योंकि हर में है, तो ये इधर जाके गुणा करेगा। और आप ध्यान से देखिए, ये 2 गुणे 22 गुणे 5000, ये सब आर में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो बराबर के जब आप इनको इधर भेजेंगे तो ये क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये 2 भी भाग में हो जाएगा, गुणा कर रहा था। 22 भी इसमें गुणा कर रहा है, तो ये भी बराबर के इधर भाग में आ जाएगा। ये 5000 भी इसमें गुणा कर रहा है, तो बराबर की इधर आकर के किसमें आ जाएगा। देखिए सारी वैल्यू हर में आ गई, मतलब ये इसमें भाग कर रही है। आगे देखिए, अब ये 0 0 0, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। चलिए 11 ये है, तो ये 11 से 11 कम 11, 2 जीरो बचा हुआ है, और 11 दूनी 22 हो जाएगा ये। फिर ये 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, ये 50 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। फिर 5 से काटिए इसको, 5 1 कम 5, और ये 5 दहा में 50, 10 बार में कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 पचे 10। मैं यहां लिख देता हूं आर बराबर, ये नीचे का सब कट चुका है, ऊपर यहां 5 बचा है और यहां 7 बचा है, मतलब कि 5 का आप 7 में गुणा करेंगे तो आर बराबर 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर आपका जिस ऑप्शन में दिया है, ये 35 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में है, तो इस दूरी को भी हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। बाकी सिंपल एक ही फार्मूला है, दूरी बराबर 2 पाई आर गुणे एन। नोट कर लीजिए, ध्यान सुनना बात को, तुम कोई शोर रवा नहीं करेगा, लिखा लीजिए। अच्छा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, जो भी क्वेश्चन थे हम लोग लगा लिए। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। मैं इसके पहले इसको बता भी चुका हूं कि संकेंद्रित वृत्त क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि संकेंद्रित वृत्त क्या है, और उसका एक फार्मूला है, उसको मैं आपको प्रूफ करवा दे रहा हूं। उस फार्मूले को आप लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन में कभी 12वां क्वेश्चन लगा रहे हैं आप, तो कभी जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया, जो उसका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 22वां हो गया। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, कभी हमने पहला क्वेश्चन लगाया फिर 22वां क्वेश्चन लगाया। वो जो क्वेश्चन होते हैं वो कई जगह से कनेक्ट किए हुए क्वेश्चन होते हैं, इसलिए क्वेश्चन के संख्याओं में अंकों में हेर फेर हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको लगवाए जाते हैं वो एक सीरियल वाइज लगवाए जाते हैं, एक लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन लगवाए जाते हैं। पहले आसान क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाता है। तो इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि पहला क्वेश्चन 12वां था, अगला 15वां क्वेश्चन है, फिर 20वां क्वेश्चन कैसे आ गया, बीच के क्वेश्चन क्या हुए, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि क्वेश्चन कई जगह से कनेक्ट किए जा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन लगवाया जा रहा है उसमें कहीं पे अंकों का हेरफेर हो सकता है कि कोई पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कहीं 20वां क्वेश्चन लिखा गया होगा,
लेकिन जो क्वेश्चन लगवाए जाएंगे वो एक लेवल के हिसाब से लगवाए जाएंगे और क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट वाइज लगवाए जाएंगे। पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा क्वेश्चन, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है संकेंद्रित वृत्त। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। संकेंद्रित वृत्त क्या है? तो ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र एक ही होते हैं उन्हें संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। जैसे ये कोई वृत्त है, ये कोई सा वृत्त है, अब इसका केंद्र ये है, केंद्र O। एक और वृत्त खींच दिया गया इसी को केंद्र मान करके, मतलब ये दो वृत्त है और आप ध्यान से अगर देखें तो इन दोनों वृत्तों के केंद्र एक ही है। तो ऐसे दो, या अगर आपसे पूछा जाए कि संकेंद्रित वृत्त की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त, इसके बाद भी वृत्त हो सकते हैं, एक ही केंद्र मान करके, मान लीजिए हमने ये केंद्र मान लिया, ये हमने सेंटर मान लिया, यहां पे हमने एक कोने रख दिया, सेंटर मान लिया, इसको सेंटर मान के हमने चाप इतना बढ़ाया, एक वृत्त बना दिया, चाप को हमने और बढ़ाया, दूसरा वृत्त बना दिया। सेंटर, केंद्र एक ही है। ये जो आपका केंद्र है वो एक ही है, लेकिन हम चाप को अपने बढ़ाते जा रहे हैं और वृत्त का मान बढ़ता जा। हमने चाप को और बढ़ाया, एक तीसरा वृत्त खींच दिया, हमने चाप को और बढ़ाया, चौथा वृत्त खींच दिया, लेकिन केंद्र तो एक ही है ना। तो ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र एक ही होते हैं उन्हें संकेंद्रित वृत्त कहा जाता है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये बड़ा वाला वृत्त है और ये छोटा वाला वृत्त, इन दोनों वृत्तों के बीच एक रास्ता बन रहा है। ये देखिए, ये एक रास्ता ही तो है इनके बीच में। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये दोनों वृत्तों के बीच बना रास्ता है। अगर कभी क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बढ़ा दे, जैसे क्वेश्चन अक्सर यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, संकेंद्रित वृत्त देगा आपको और पूछेगा इन वृत्तों के बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा आप फार्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। किसी एक वृत्त की परिधि ज्ञात करनी होगी आप फार्मूला लगा देंगे 2 पाई आर। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तब भी आपको फार्मूला पता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड की परिधि आपको ज्ञात करनी होगी तो भी फार्मूला सबको पता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2 आर। अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछेगा उसका भी फार्मूला सबको पता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये उसके फार्मूले हैं। लेकिन अगर कहे कि संकेंद्रित वृत्त के बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल बताइए तो यहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आइए इसको देखते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि संकेंद्रित वृत्त के बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो मुझे आप ये बताइए, अगर ये पूरा बड़ा वाला वृत्त है, इस बड़े वाले वृत्त में से अगर हम इस छोटे वाले वृत्त को निकाल दें तो जो बचेगा वो ये रास्ता ही तो बचेगा। मतलब कि अगर बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो रास्ता होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दे तो जो मान हमें प्राप्त होगा, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगा रास्ते का क्षेत्रफल। बस बोलिए, आइए देखते हैं। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल निकालने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? त्रिज्या की। ये केंद्र है
ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी, इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं, और ये रही आपकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर क्या है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है? छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। अगर हमें इस संकेंद्रित वृत्त के रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, ये रास्ता बाहर बना हुआ है ना, अगर हमें इस संकेंद्रित वृत्त के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लिखेंगे यहां पे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त को निकाल के फेंक देना होगा, तब जो बचेगा वो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर, तो लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करना है, निकालना है या घटाना है, किसको? छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को। तो वृत्त के क्षेत्रफल का एक ही फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला वृत्त है तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या लिखी जाएगी। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अब आप ध्यान से देखें तो इसमें दो पद हैं, दो टर्म हो गए इसमें। इन दोनों में पाई क्या है? कॉमन है, तो हम यहां से पाई कॉमन निकाल लेंगे। तो कोष्टक में ये आर स्क्वायर बचेगा, पाई कॉमन निकल चुका है। यहां से भी पाई को हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो माइनस आर स्क्वायर बचेगा। जब कोई चीज कॉमन निकलती है तो वो वहां से गायब हो जाती है। यहां से पाई कॉमन निकला, पाई हट गया, यहां से पाई कॉमन निकला, यहां बाहर आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये भी एक फार्मूला है, ये भी क्या है आपका? एक फार्मूला है, इसे आपको याद करना होगा। अगर आप फार्मूले को और डिटेल में करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये करना होगा, लिखेंगे रास्ते। पहले ये देखिए, ये किसका फार्मूला बन रहा है? इसको अगर हम ए मान लें तो ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस इसको अगर बी मान ले तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये क्लास 6 की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई है, ये आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को अगर इस फार्मूले पे रखें तो क्या होगा? एक कोष्टक में ए प्लस बी मतलब आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए यही तो है और बी यही तो माने हैं हमने, तो ए का मान कैपिटल आर और माइनस बी का मान स्मॉल आर। ये फार्मूला आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ये सूत्र है, अगर इसको हम ए माने इसको बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए के प्लेस पे हमने कैपिटल आर, बी के प्लेस पे स्मॉल आर, प्लस है प्लस लिख दिया। अगले कोष्टक में माइनस है, ए के प्लेस पे कैपिटल आर, माइनस तो माइनस लगाया हमने, बी के प्लेस पे स्मॉल आर। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो चुका है। अब कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन दे कि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी है, उनके बीच बने वलय का क्षेत्रफल पूछे या रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, आप सिंपल सा ये फार्मूला लगा सकते हैं वहां पे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।